राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? कल्पना कीजिए, महाभारत युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हवा में तनाव है, रथों की आवाज है, शंख बज चुके हैं। ऐसे माहौल में अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से सवाल पूछते हैं। वे पूछते हैं, संजय, मेरे बेटे और पांडव दोनों कुरुक्षेत्र की भूमि पर इकट्ठा हो गए हैं। अब वहां क्या हो रहा है? यहां एक शब्द पर ध्यान दीजिए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया है, यानी जहां धर्म की जीत होगी। धृतराष्ट्र जानते हैं कि यह भूमि पवित्र है, लेकिन उनका मन डर और पक्षपात से भरा है। वो कहते हैं, मामका पांडवाश्च, मेरे बेटे और पांडव। ध्यान दीजिए, उन्होंने पांडवों को मेरे बेटे नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ अपने 100 बेटों को मामका, मेरे कहा, और पांडवों को अलग कर दिया। यह उनके मन का मोह और पक्षपात दिखाता है। असल में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब इंसान में अत्यधिक मोह और पक्षपात होता है, तब भी वह खुद को धर्म भूमि पर पाता है, लेकिन उस वक्त उसका मन डर और असुरक्षा से भर जाता है। इस पहले श्लोक से ही गीता हमें यह दिखा देती है कि असली संघर्ष सिर्फ युद्ध भूमि पर नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर भी है। मोह, आसक्ति और पक्षपात के कारण ही इंसान सही और गलत में फर्क खो देता है। तो यहां संदेश है, धर्म भूमि पर खड़े होकर भी अगर मन पक्षपाती है तो दृष्टि साफ नहीं रहती। इसलिए हर इंसान को सबसे पहले अपने मन में निष्पक्षता और धर्म का भाव लाना चाहिए।